संस्कृत गुरुकुल की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम 10वीं कक्षा की पुस्तक शेमुषी भाग 2 की तृतीय पाठ व्यायाम में सर्वदा पथ्य का हिंदी सरलार्थ करेंगे। सबसे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। अब पाठ 3 है व्यायाम में सर्वदा पथ्य। व्यायाम सदा ही अनुकूल होता, लाभकारी होता है। प्रस्तुत पाठ आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रंथ सुश्रुत संहिता के 24वें अध्याय से संकलित है। इसमें आचार्य सुश्रुत ने व्यायाम की परिभाषा बताते हुए उससे होने वाले लाभों की चर्चा की है। शरीर में सुगठन, कांति, स्फूर्ति, सहिष्णुता, निरोगता आदि व्यायाम के प्रमुख लाभ हैं। अब देखते हैं पाठ में। पहला श्लोक देखेंगे। शरीरायास जननम कर्म व्यायाम संजितम तत्कृत्वा तु सुखम देहम विमर्दनीयात् समन्ततः। सबसे पहले छंदी विच्छेद देख लेंगे। तत्कृत्वा, तत् जमा कृत्वा। शरीरायास जननम का क्या हो जाएगा? शरीर जमा आयास जननम। अब अन्वय से देखेंगे। पहली लाइन का क्या है? शरीर आयास जननम कर्म व्यायाम संजितम तत्कृत्वा। समन्ततः पहले आ जाएगा। समन्ततः है तू सुखम देहम विमर्दनीयात्। अब हिंदी देखेंगे इसकी। शरीर का आयास मेहनत करने से, जननम करने से, मेहनत जन्य परिश्रम जन्य कर्म काम व्यायाम संजितम व्यायाम कहलाता है। कि शरीर से जो मेहनत की जाती है, मेहनत का जो काम होता है वो व्यायाम कहलाता है। तत्कृत्वा उसको करके, किसको करके? व्यायाम को करके समन्ततः का अर्थ होता है चारों तरफ से, अच्छी तरह से। तो सुखम सुखी शरीर की, देहम शरीर की, विमर्दनीयात् मालिश करनी चाहिए। सुखी का अर्थ क्या है? कि इतनी आराम से मालिश होनी चाहिए कि शरीर दुखे भी ना। एक बार दोबारा देखेंगे इसके अर्थ को। शरीर आयास जननम, शरीर का आयास मेहनत के कारण, मेहनत करने से, कर्म जो काम, परिश्रम जन्य जो कार्य ही व्यायाम संजितम व्यायाम कहलाता है। तत्कृत्वा उसको करके, व्यायाम को करके, समन्ततः अच्छी तरह से, तू तो सुखम देहम सुखी शरीर की, विमर्दनीयात् मालिश करनी चाहिए। अगला श्लोक देखेंगे। शरीरोपचय कांतिर्गात्राणां सुविभक्तता दीप्ता अग्नित्वम अनालस्यम स्थिरत्वम लाघवम मृजा। संधि विच्छेद देखेंगे। शरीरोपचय शरीर जमा उपचय, कांतिर्गात्राणाम कांति विसर्ग आ जाएगा, हट जाएगा, गात्राणाम। दीप्ता अग्नित्वम अनालस्यम, दीप्त जमा अग्नित्वम जमा अनालस्यम। अन्वय देखेंगे पहली पंक्ति से। शरीरो उपचयम, गात्राणाम पहले आ जाएगा, गात्राणाम कांति सुविभक्तता। फिर अगली पंक्ति का देखेंगे। दीप्त अग्नित्वम अनालस्यम स्थिरत्वम लाघवम मृजम। शरीरो उपचयम, शरीर व्यायाम करने से शरीर की वृद्धि होती है, शरीर सुडोल बनता है। गात्राणाम शरीरों की, कांति चमक, शरीरों में जो शरीरों की जो चमक आभा होती है। सुविभक्तता, और सुविभक्तता शरीर का जो शारीरिक सौंदर्य है, जो शरीर का अच्छी प्रकार से गठीलापन है, कहीं भी जैसे लटक नहीं रहा है। दीप्त अग्नित्वम, जठरा अग्नि तीव्र हो गई। अनालस्यम आलस्य से रहित, स्फूर्ति आ जाती है, चुस्ती आ जाती है। स्थिरत्वम दृढ़ता, शरीर दृढ़ हो जाता है, मजबूत हो जाता है, किसी भी अंग में कोई विकार नहीं रहता। लाघवम हल्कापन,
हल्का हो जाता है शरीर, लचीलापन आ जाता है। मृजा और दोषों से, बीमारियों से दूर हो जा शुद्धि हो जाती है। कौन से दोष? ये वात पित्त कफ आदि जो दोष हैं उनसे शुद्धि हो जाती है। एक बार फिर देखेंगे। शरीरों अपचय, शरीर की वृद्धि सुडौल होता है, मजबूत होता है। व्यायाम करने से शरीर की वृद्धि होती है। गात्राणाम कांति, और शरीरों की जो आभा चमक बढ़ती है। सुविभक्ततः, और शरीर अच्छे से शारीरिक सौंदर्य में वृद्धि होती है। दीप्त अग्नित्वम, जठराग्नि, पाचन शक्ति में वृद्धि, पाचन तंत्र मजबूत होता है। अनालस्यम, आलस्य से रहित हो जाते हैं, चुस्ती आ जाती है। स्थिरत्वम, और शरीर में दृढ़ता आ जाती है। लाघवम, हल्कापन हो जाता है। मृजा, तीनों दोष कौन कौन से हैं? वात पित्त कफ आदि दोष से क्या है? दूर हो जाते हैं, शरीर रोगों से रहित हो जाता है। अगला देखेंगे श्लोक। श्रम कलम पिपाशा उष्ण शीतादीनां सहिष्णुतारोग्यं चापि परमं व्यायामात् उपजायते। संधि विच्छेद देखेंगे। पिपाशोष्ण, पिपाशा जमा उष्ण, शीतादीनां, शीत जमा आदीनां, चापि च जमा अपि, व्यायामात् उपजायते, व्यायामात् जमा उपजायते। अब इनमें से देखेंगे। श्रम कलम पिपाशा उष्ण शीतादीनाम सहिष्णुता। पहली पंक्ति तो ऐसे ही है। फिर परमम पहले आ जाएगा। परमम आरोग्यम च अपि व्यायामात् उपजायते। अब इसका अर्थ देखेंगे। श्रम मेहनत से, क्लम थकान, मेहनत से जो थकान हो जाती है। पिपाशा प्यास, उष्ण गर्मी, शीत ठंड, आदि नाम आदि की, सहिष्णुता सहन करने की शक्ति। व्यायाम करने से, मेहनत से जो परिश्रम करने से जो थक जाते हैं, प्यास गर्मी सर्दी आदि सहन करने की शक्ति बढ़ जाती है। परमम आरोग्यम च, और परमम अच्छा स्वास्थ्य, आरोग्यम निरोग शरीर, च अपि व्यायाम से ही, व्यायामात् उपजायते, व्यायाम से ही प्राप्त होता है। श्रम क्लम मेहनत परिश्रम करने की थकान, पिपाशा प्यास, उष्ण गर्मी, शीत ठंड, आदि नाम आदि की, सहिष्णुता सहन करने की शक्ति, परम उत्तम आरोग्यम स्वास्थ्य, च अपि और भी, व्यायामात् उपजायते व्यायाम से ही प्राप्त होता है। अगला देखेंगे। न चास्ति सदृशं तेन किंचित् स्थूल्याकर्षणं, न चैवेयामिनं मर्त्य मर्दन्ते अर्योः बलात्। संधि विच्छेद देखेंगे। चास्ति, च जमा अस्ति, किंचित स्थूल्य आकर्षणम, किंचित जमा स्थूल्यम, स्थूल्य जमा आकर्षणम, मर्त्य मर्द्यंतर्यो, मर्त्यम अर्दयंती जमा अर्य। अब इनमें से देखेंगे। इसमें पंक्ति में पहली में पीछे से स्थूल्य से बनाए। स्थूल्य अपकर्षणम तेन सदृशम किंचित न अस्ति। फिर मर्त्यम व्यायामिनम, बीच से मर्त्यम व्यायामिनम अर्य बलात् न अर्दयन्ति। अब इसका अर्थ देखेंगे। स्थूल्यम स्थूलता मोटापा, अपकर्षणम दूर करने में, तेन सदृशम उसके समान, किसके समान? व्यायाम के समान। किंचित न अस्ति कुछ भी नहीं है, कोई दूसरी चीज नहीं है जो मोटापे को दूर कर दे। मर्त्यम व्यायामिनम कि मरणशील, जो मृत्यु के निकट पहुंच गया है, ऐसा व्यायाम करने वाला व्यक्ति को अर्य शत्रु बलात् ताकत से, न अर्दयंती नहीं कुचल सकता, नहीं मार सकता, नहीं हानि पहुंचा सकता। एक बार दोबारा देखेंगे। स्थूल्य अपकर्षणम, स्थूल्य स्थूलता मोटापा, अपकर्षणम दूर करने में, मोटापे को दूर करने में, तेन सदृशम उसके समान, किसके समान? व्यायाम के समान, किंचित नास्ति कुछ भी नहीं है। मर्त्यम जो मरणशील, बिल्कुल जो मृत्यु के निकट पहुंचा हुआ
मरणशील, व्यायामिनम व्यायाम करने वाले व्यक्ति का, अर्य है शत्रु, बलात् अपनी ताकत से, न अर्दयंती उसे कुचल नहीं सकता, उसकी हानि नहीं पहुंचा सकता, उसको नहीं मार सकता। अगला देखेंगे, न चैनम सहसा क्रम्य जरा समधीरो होती क्षत्रि भवती मांसम चैवयाम अभिरतस्य च। संधि विच्छेद देखेंगे, चैनम चै जमा एनम, सहसा क्रम्य, सहसा जमा आक्रम्य, व्यायाम अभिरतस्य, व्यायाम जमा अभिरतस्य। अब अन्वय देखेंगे, एनम चय, न चैनम है, चय जमा एनम, तो एनम चय सहसा आक्रम्य जरा न समधीरो होती, व्यायाम अभिरतस्य च मांसम शिथिरी भवती। एनम इन, किन, व्यायाम करने वाले व्यक्ति को, सहसा अचानक, इन पर व्यायाम करने वाले व्यक्ति पर अचानक आक्रमण करता है कौन, जरा न समधीर होती, कि अचानक ही बुढ़ापा उन पर आक्रमण नहीं करता, बुढ़ापा नहीं आता अचानक। व्यायाम अभिरतस्य, व्यायाम में लगे हुए रहने वाले व्यक्ति का, मांसम शिथिरी भवती, हाड़ मांस अस्थि मज्जा शिथिल हो जाती है, शरीर में कहीं भी मांस अलग से जो लटकता नहीं दिखता। दोबारा देखेंगे, एनम च सहसा, एनम इनका, किनका, व्यायाम करने वाले व्यक्ति पर, सहसा अचानक, आक्रम्य जरा न समधीर होती, बुढ़ापा अचानक नहीं आता, नहीं जल्दी बुढ़ापा उन पर हावी होता। व्यायाम अभिरतस्य, व्यायाम में लगे हुए, व्यायाम में तल्लीन रहने वाले का, च और मांसम शिथिरी भवती, हाड़ मांस अस्थि मज्जा स्थिर रहती है, कहीं भी अतिरिक्त मांस नहीं लटकता दिखता। अगला देखेंगे, व्यायाम अस्मिन् गात्रस्य पदभ्याम उद्वर्तितस्य च व्याधयो न सर्पन्ति वैन्तेयम् इवोर्गा वयोरूपगुणहीनैरमपि कुर्यात् सुदर्शनम्। संधि विच्छेद देखेंगे। अब पद, इसका देखेंगे, पदभ्याम उद्वर्तितस्य, पदभ्याम जमा उद्वर्तितस्य, व्याध्यो, व्याध्य है जमा नौपसर्पन्ति, नौपसर्पन्ति का क्या जाएगा, न जमा उपसर्पन्ति। वैन्तेयम इवो उर्गा, तो वैन्तेयम जमा इव जमा उर्गा, वयो रूप गुणैर्हीनम अपि, वयो रूप गुणै जमा हीनम जमा अपि। कुर्यात सुदर्शनम, कुर्यात जमा सुदर्शनम। अन्वय से देखेंगे, पद पहली लाइन में लास्ट से, पदभ्याम उद्वर्तितस्य व्यायाम अस्मिन् गात्रस्य च व्याध्य वैन्तेय उर्गा इव न उपसर्पन्ति वयोरूप गुणहीनम अपि सुदर्शनम कुर्यात्। पदव्याम, दोनों पैरों से, द्विवचन है, उद्वर्तितस्य ऊपर उठाकर, दोनों पैर ऊपर उठाकर करने वाले व्यायाम, व्यायाम अस्विन गात्रस्य, और पसीने, अस्विन गात्रस्य पसीने से तरबतर शरीर वाले के, व्याध हैं बीमारियां, रोग, वैन्तेय उर्गा इव न उपसर्पन्ति, उसके पास नहीं जाते, कैसे, जैसे गरुड़, वैन्ते गरुड़ के पास, उर्गा सांप नहीं जाते, उसी प्रकार जिस प्रकार गरुड़ के पास सांप नहीं जाते, उसी प्रकार व्यायाम करने वाले व्यक्ति के पास बीमारियां नहीं जाती। वयो रूप गुण, व्यायाम से वह आयु, और रूप गुण, रूप से सुंदरता से, और गुणई हीनम, गुणों से भी हीन, अपि सुदर्शनम कुर्यात, व्यायाम के रूप गुण और गुणहीन होते हुए भी, और आयु और गुणहीन होने पर भी क्या है, उनका सुंदर बना देता है, सुदर्शनम का दर्शन अच्छा हो जाता है, उनको सुंदर दिखने लग जाते हैं। दोबारा देखेंगे, पदभ्याम उद्वर्तितस्य, दोनों पैरों से ऊपर उठाकर करने वाले व्यायाम, अस्मिन् गात्रस्य, और पसीने से तरबतर शरीर वाले के, गात्र से शरीर वाले के,
च व्याधि बीमारियाँ, वैन्तेय गरुड़ की तरह, उर्गा इव जैसे गरुड़ पक्षी के पास सांप नहीं जाता, इव न उपसर्पन्ति उसी प्रकार उस व्यायाम करने वाले व्यक्ति के पास बीमारियाँ नहीं जाती। व्यायाम से आयु रूप गुणहीन हीनमपि गुण से रहित व्यक्ति भी सुदर्शनम अच्छे दर्शन वाला कुर्यात कर देता। कि व्यायाम अगर कोई सुंदर नहीं है, गुणहीन है, व्यायाम से वो भी सुंदर दिख सकता है मेहनत करके। अगले देखिए, व्यायामं कुर्वतो नित्यं विरुद्धमपि भोजनं विदग्धम अविदग्धम वा निर्दोषम परिपच्यते। संदीप जी देखेंगे, विरुद्धम अपि, विरुद्धम जमा अपि, विदग्धम अविदग्धम, विदग्धम जमा अविदग्धम। अब अन्वय देखेंगे पीछे, नित्यम व्यायामम कुर्वतो विरुद्धम भोजनम अपि विदग्धम अविदग्धम वा निर्दोषम परिपच्यते। नित्यम हमेशा लगातार, व्यायाम कुर्वतो करते हुए, हमेशा रोज व्यायाम करने वाले व्यक्ति का विरुद्धम भोजन विपरीत भोजन, विपरीत जैसे किसी ऋतु के अनुसार गर्म के बाद ठंडा, ठंडे के बाद गर्म, या ऋतु के विपरीत खाना या तला भुना खाना, विपरीत भोजन हो। अपि भी विदग्धम अच्छी तरह से पका हुआ, अविदग्धम कच्चा या अधपका, भी वा भी निर्दोषम बिना दोष के, दोष रहित, परिपच्यते पच जाता है। व्यायाम करने वाले व्यक्ति की जठरा अग्नि तीव्र हो जाती है, पाचन शक्ति मजबूत होती है। तो नित्यम व्यायाम कुर्वतो, नित्यम रोज व्यायाम करने वाले व्यक्ति के विरुद्धम भोजनम विपरीत भोजन खाने पर भी, विदग्धम अच्छी प्रकार से पका हुआ, या अविदग्धम वा अथवा कच्चा या अधपका खाना भी, निर्दोषम बिना दोष के, बिना किसी दिक्कत के, बीमारी के, परिपच्यते पच जाता है, क्योंकि व्यायाम करने वाले व्यक्ति की पाचन शक्ति मजबूत हो जाती है। अगला देखेंगे, व्यायामो ही सदा पथ्यो बलिनाम स्निग्ध भोजिनाम स च शीते वसंते च तेषां पथ्यतम स्मृतः। संदीप जी देखेंगे, व्यायामो ही, व्यायाम है जमा ही स्निग्ध भोजिनाम बलिनाम, व्यायाम में सदा पथ्य, स च शीते वसंते च तेषां पथ्यत्म स्मृत है। ही निश्चित रूप से, स्निग्ध भोजनाम, स्निग्ध जो चिकना ग्रिष्ट भोजन होता है जिसमें अच्छा घी वगैरह होता है, स्निग्ध खाने वाले, बलिनाम बलशालियों का व्यायाम सदा पथ्य, सदा ही उसके अनुकूल होता है, उसका लाभ करता है, कल्याण करने वाला होता है। स च शीते और वह शीत ऋतु में, वसंते च और वसंत ऋतु में, तेषाम उनका, किनका, बलशालियों का, जो पहलवान होते हैं, शक्तिशाली जो व्यायाम करने वाले होते हैं, उनके लिए पथ्यत्म स्मृत कल्याणकारक होता है। कि सर्दी और वसंत ऋतु में जठराग्नि तीव्र होती है, जो भी खाते हैं वो शरीर को लगता है। नंबर देखेंगे, ही निश्चित रूप से, स्निग्ध भोजिनाम, स्निग्ध ग्रिष्ट घी है, जो घी वगैरह का जो भोजन है, बलिनाम बलशालियों का, व्यायाम है व्यायाम करने वाले बलशालियों का, निश्चित रूप से है व्यायाम जो ग्रिष्ट भोजन करने वाले, ताकत वाला भोजन करने वाले बलशालियों का सदा पथ्य, बलशालियों का कल्याण करने वाला, लाभकारी होता है। स और वह व्यायाम शीते वसंते च, शीते सर्दी के ऋतु में, वसंते वसंत ऋतु में, तेषाम किनके लिए, उन बलशालियों के लिए, पथ्यत्म कल्याणकार बहुत अधिक लाभकारी स्मृत कहा गया है। कि वसंत ऋतु में और सर्दी की ऋतु में अगर ग्रिष्ट भोजन अच्छे से घी वगैरह का भोजन किया जाए तो शरीर मजबूत बनता है। अगला देखेंगे, सर्वेषु ऋतुषु अहरः पुंभिरात्महितैषिभिः बलस्यार्धेन कर्तव्यो व्यायामो हन्ते तु अन्यथा। संदीप जी देखेंगे,
सर्वेषु जमा ऋतुषु जमा अहरह, पुंभिः जमा आत्महितैषिभिः, बलस्य जमा अर्धेन, हन्ते तो अन्यथा का हन्ति जमा अतः जमा अन्यथा, अतः। अब इस अन्वय देख लेंगे। अतः आत्महितैषिभिः पुंभिः सर्वेषु, पहले लाइन से देखेंगे, सर्वेषु ऋतुषु अहरह बलस्य अर्धेन व्यायाम कर्तव्य अन्यथा हन्ति। अर्थ देखेंगे। अतः इसीलिए आत्महितैषी भी अपना भला करने वाले, पुंभी व्यक्तियों का, मनुष्यों का, सर्वेषु सभी, ऋतुषु ऋतुओं में, अहरह नित्य प्रति, हर रोज, बलस्य अर्धेन आधी ताकत से, व्यायाम कर्तव्य व्यायाम करना चाहिए, अन्यथा हन्ति व्यक्ति, अन्यथा वह व्यक्ति कमजोर हो जाएगा, हन्ति खत्म हो जाएगा। अतः इसीलिए आत्महितैषी अपना भला चाहने वाले, पुंभी पुरुषों के द्वारा, मनुष्यों के द्वारा, सर्वेषु ऋतुषु सभी ऋतुओं में, अहरह प्रतिदिन, बलस्य अर्धेन अपनी शक्ति का आधा, जितना शरीर में शक्ति है उससे आधी शक्ति तक व्यायाम कर्तव्य व्यायाम करना चाहिए, अन्यथा हन्ति, अन्यथा शरीर कमजोर हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अगला देखेंगे। हृदि स्थान स्थितो वायुर्यदा वक्त्रं प्रपद्यते व्यायामं कुर्वतो जन्तोस्तद् बलार्धस्य लक्षणम्। संधि विच्छेद देखेंगे। हृदि स्थान स्थितो, तो हृदि स्थान स्थित है जमा वायु जमा यदा। अब इसका देखेंगे। कुर्वतो जंतो, तो कुर्वत है जमा जंतो जमा तत् जमा बलार्धस्य। अन्वय देखेंगे। यदा, यदा पहला लाइन बीच में, यदा हृदि स्थान स्थित है वायु वक्त्रं प्रपद्यते तद व्यायामं कुर्वत है जंतो बलार्धस्य लक्षणम्। यदा जब, हृदि स्थान स्थितम हृदय में रहने वाली, वायु हवा, वक्त्रं प्रपद्यते मुंह में आ जाती है, मतलब सांस फूलने लग जाता है, तद तो व्यायाम कुर्वते, तो व्यायाम करने वाले, जंतो मनुष्य को समझना चाहिए, बला अर्धस्य लक्षणम की है, उसकी मनुष्य की आदि शक्ति है, यही उसका लक्षण है। यदा जब हृदय स्थान स्थितम हृदय में रहने वाली, हृदय की में जो स्थित वायु है, वक्त्रम प्रपद्यते मुंह में आ जाती है, मतलब सांस फूलने लग जाता है, व्यक्ति हांफने लग जाता है, तद तो व्यायामम कुर्वते व्यायाम करने वाले, जंतो व्यक्ति को समझना चाहिए, क्या समझना चाहिए, बला अर्धस्य की है, उस व्यक्ति की आदि शक्ति है, यही उसका लक्षण है कि अपनी आदि शक्ति से ज़्यादा उसको व्यायाम नहीं करना चाहिए, उतना व्यायाम करना चाहिए जितना कि मनुष्य हांफने लग जाए, सांस फूलने लग जाए, वहाँ तक, उससे आगे व्यायाम ज़्यादा नहीं करना चाहिए। अगला देखेंगे। वयोबल शरीराणि देश काल स्नानि च समीक्ष्य कुर्यात् व्यायाम अन्यथा रोगम आपनुयात्। संधि विच्छेद देखेंगे। देश काल स्नानि, देश काल जमा स्नानि, व्यायामम अन्यथा व्यायाम अन्यथा, व्यायामम जमा अन्यथा हो जाएगा, रोगम जमा आपनुयात्। अब में देखेंगे। वयो बल शरीराणि देश काल स्नानि च समीक्ष्य व्यायामं कुर्यात् अन्यथा रोगम आपनुयात्। वय आयु, बल शक्ति, शरीराणि शरीर, देश अपनी जगह, काल समय, स्नानि च और भोजन देखकर, समीक्षा देखकर, व्यायाम कुर्यात करना चाहिए, अन्यथा रोगम आपनुयात् अन्यथा रोग को प्राप्त करोगे। कि व्यक्ति को अपनी आयु देख लेनी चाहिए कि आयु के अनुसार कि ये ना हो कि आयु ज़्यादा है और व्यायाम उसे ज़्यादा करें। बल, जितनी शरीर में शक्ति है उसके अनुसार, शरीराणी अपने शरीर को देखते हुए कि कैसा उसका कमज़ोर है मजबूत कैसा शरीर है, देश किस जगह कि एक कैसी जलवायु में वो रह रहा है, गर्म जगह है
या फिर ठंडी जगह में तो उसके लिए अलग व्यायाम होगा। काल समय और भोजन देखकर स्नानि भोजन च समीक्षा देखकर व्यायामम कुर्यात, व्यायाम करना चाहिए। इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए व्यक्ति को व्यायाम करना चाहिए। शरीर से ज़्यादा मेहनत नहीं करनी चाहिए, अन्यथा रोगम आपनुयात, अन्यथा वो रोग को प्राप्त करेगा। इस प्रकार आपने पाठ का हिंदी अनुवाद समझा, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें और सब्सक्राइब करें, लाइक करें। इससे इसका पाठ का अभ्यास इसकी अगली वीडियो में पार्ट 3 की भाग 2 वीडियो में करवाया जाएगा। धन्यवाद।